एक बार एक सेठ जी होते हैं और उनकी एक फैक्ट्री होती है। दिन रात वो काम करते हैं, मेहनत करके अपने बिजनेस को अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हैं। और फिर उनका एक नौकर होता है जो रात को वहीं पे सोता है और सारी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाता है। तो ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन उनकी फैक्ट्री पर रात को चोरों ने हमला कर लिया। वो आराम से सोया हुआ था, लेकिन वो पीछे से शटर तोड़ के चोर अंदर आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तो चोर उसको कहते हैं, नौकर को, कि तू हमें चाबी दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, इससे अच्छा मैं अपने सेठ की वफादारी करके मर जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो क्या करते हैं, उसको गोली मार देते हैं। जैसे ही उसको गोली लगती है तो वो शोर होता है गोली का, और वो डर जाते हैं। वो कहते हैं इतने में पुलिस आ जाएगी, तो हम भाग जाते हैं। तो जैसे ही उसको गोली लगती है तो सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन चोर वहां से भाग जाते हैं। फिर जैसे ही वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस देखती है कि इसको तो बहुत खून निकल रहा है, पुलिस और वहाँ के जो लोग इकट्ठे होते हैं वो चले जाते हैं उसको हॉस्पिटल में लेके, और जाके सेठ को खबर भी दे देते हैं। तो जैसे ही सेठ को पता चलता है, पहले तो वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं उसको क्या होगा, बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो जैसे ही हो जाता है तो उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने आज मेरे लिए अपनी जान पे खेल के यहाँ पे बचाई है, हमारी फैक्ट्री की जान भी बचा ली, मेरी भी इज्जत बचा ली तुमने, और फैक्ट्री का भी देखभाल किया तुमने। तो बड़ा शुक्रिया करता है उसका, और ऑपरेशन वगैरह करवाता है, उसकी अच्छे से देखभाल करता है, उसके बीवी बच्चों के पास भी फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे चोट लग गई है उसको, तुम यहाँ पे आ जाओ। तो उनका भी बहुत शुक्रिया करता है कि तुम्हारे घर में इतना अच्छा इंसान है, क्योंकि आज के टाइम में वफादार लोग मिलने बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं कि हम जिसको सारा दिन खिलाते हैं, सारी ज़िंदगी खिलाते हैं, वो भी अपने नहीं बनते। और वफादारी की मिसाल देखनी हो तो इनकी देख लो। तो सेठ जी उसका बहुत शुक्रिया करते हैं। जैसे ही वो होश में आ जाता है, जब गोली डॉक्टर निकाल लेते हैं, पहले डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है। वो कहता है मुझे दर्द की परवाह नहीं है, तुम बस मेरी गोली निकाल दो, तुम मेरे दर्द को मत देखो, मुझे बस यही खुशी है कि सेठ जी की फैक्ट्री में बचाव हो गया। तो फिर सेठ जी आते हैं, जैसे ही उसको होश आ जाता है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और उसको बोलते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगा जब उन्होंने तुम्हें गोली मारी थी, तुमने उनको चाबी क्यों नहीं दी? तो उसने कहा कि मैं उनको चाबी देता तब भी मुझे मरना ही था, तो मैंने क्यों ना आपकी वफादारी करते हुए मरूं। तो उसने कहा, तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि तुमने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज चुकाया है, इसका बदला मैं जरूर कभी ना कभी चुका दूंगा। ये कहते ही सेठ जी ने उसे अपने गले लगा लिया। तो हमें भी सबके साथ वफादारी निभानी है, क्योंकि वफादारी करेंगे तो परमात्मा भी खुश होएगा। और वो इंसान ही क्या कि जहाँ पे खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं, वहीं पे छेक कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं उसका हमें कल भुगतना ही पड़ेगा। तो जो उसने कर्म किए थे उससे सेठ जी भी खुश हुए, और ऊपर परमात्मा देख रहा था, वो भी खुश हो रहा था। तो ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, सबका भला करना है, और जिस लाइन में भी हैं हम, वो हमें अच्छी तरह से निभानी है। चाहे हम घर में हैं तो भी वफादारी निभानी है, और हम ऑफिस में हैं तो भी वफादारी निभानी है। क्योंकि बेईमान लोग किसी को पसंद नहीं आते, और परमात्मा जो है हमेशा भोले लोगों का साथ देता है। जितना हम लोगों की सेवा करेंगे उतना परमात्मा हमारा साथ देगा।